अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार चरम पर है और दोनों ही कैंडिडेट अपनी जीत को पक्का करने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। गजा और लेबनान युद्ध में इजराइल को अमेरिकी समर्थन के चलते अमेरिकी मुसलमान जो बाइडेन प्रशासन से नाराज हैं, जिसका नुकसान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को झेलना पड़ सकता है। ऐसे में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फायदा मिल सकता है। पिछले कुछ 8 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने मुसलमानों का नेशनल रजिस्टर यानी राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने का विचार पेश किया था और मुस्लिम देशों से माइग्रेशन पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव भी रखा था। अपने पहले चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप लगातार मुस्लिम विरोधी बयानबाजी करते रहे थे, लेकिन अब उनके अभियान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को अब महज 1 हफ्ते का समय बाकी है और ऐसे में वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस की रेस में शामिल हैं और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ उनकी चुनावी फाइट काफ़ी टाइट नजर आ रही है। ऐसे में ट्रंप और उनका कैंपेन अरब अमेरिकी और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन जीतने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के मुस्लिम वोटर्स राष्ट्रपति जो बाइडेन के गजा युद्ध से निपटने के तरीके और सामाजिक मुद्दों पर पार्टी के रुख को लेकर डेमोक्रेट्स से नाखुश हो सकते हैं। ऐसे में मिशिगन में उनका समर्थन काफ़ी अहम माना जाता है, जो अरब अमेरिकी और मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाला एक काफ़ी अहम स्विंग स्टेट है। मिशिगन में डेट्रॉयट के एक उपनगर नोवी में रिपब्लिकन पार्टी की एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समूहों को इनवाइट किया। इसमें कई मुस्लिम और अरब अमेरिकी नेता भी शामिल थे। मिशिगन के इन प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं के एक समूह ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। मंच पर मौजूद इन मुस्लिम लीडर्स ने चुनाव में ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान किया। साथ ही गजा युद्ध के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की आलोचना भी की। इस रैली के दौरान इमाम बिलाल अल जुहैरी ने ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा कि हम मुसलमान ट्रंप के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने शांति का वादा किया है, न कि युद्ध का। उन्होंने मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में जारी खून खराबा बंद होना चाहिए और मुझे लगता है कि ट्रंप इसे मुमकिन कर सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि भगवान ने किसी खास मकसद के लिए ट्रंप की जिंदगी 2 बार बचाई है। वहीं ट्रंप ने मुस्लिम और अरब वोटर्स की युद्ध खत्म करने की मांग और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने पर सहमति जताई। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की जमकर आलोचना की। ट्रंप ने हैरिस और पूर्व रिपब्लिकन कांग्रेसवुमन लिज चेन के संबंधों का जिक्र किया। लिज चेन ने 2001 में इराक पर अमेरिका के आक्रमण का समर्थन किया था। दरअसल गाजा युद्ध को लेकर मुस्लिम मतदाता नाराज हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मिशिगन में मुस्लिम समुदाय के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन घटता जा रहा है क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने इस जंग में इजराइल को भरपूर मदद भेजी है, जबकि इजरायली हमलों में गाजा में 42,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने एक और रैली में बोलते हुए कहा कि मैं मिडिल ईस्ट में अराजकता को रोकूंगा और तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकूंगा। खबरों के मुताबिक मुस्लिम वोटर्स के रुख में यह बदलाव तब साफ हुआ जब 1 लाख से ज़्यादा डेमोक्रेटिक मतदाताओं ने मिशिगन स्टेट के प्राइमरी चुनाव में अप्रतिबद्ध यानी अनकमिटेड का विकल्प चुना। मतदाताओं ने जो बाइडेन के री इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनकी गाजा नीति को लेकर विरोध दर्ज कराया था। मिशिगन में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी मूल के तकरीबन 3 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ने मिशिगन में ट्रंप को मामूली अंतर से हराया था, जो भविष्य के चुनावों पर मुस्लिम समुदाय के संभावित प्रभाव को उजागर करता है।
हालिया सर्वे में अरब अमेरिकियों के बीच ट्रंप को थोड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है।